देवदास, राम और श्याम या फिर सलीम और ऐसे ही कई बेहिसाब रोल जो दिलीप साहब ने बखूबी निभाए। हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने अपनी फिल्मी जगत की शुरुआत ज्वार भाटा से और एंडिंग 1998 की फिल्म किला से की थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस ज़माने में न मार्केटिंग एजेंसीज थी न कोई सोशल मीडिया जहां पर लोग आपको फॉलो कर सकें, तो ऐसे दौर के बेताज बादशाह थे दिलीप कुमार। 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब ने हिंदी सिनेमा जगत को हमेशा के लिए अलविदा किया और अपने पीछे छोड़ गए लोगों के दिमाग में अपनी कला की गहरी छाप और दिल में एक खास जगह। हालांकि अब दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में कुछ अनसुने और कुछ अनकहे किस्सों पर नज़र डालते हैं। दिलीप कुमार के नाम से मशहूर बॉलीवुड के बेताज बादशाह कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, जिनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। और यूसुफ खान की जब फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई तो देविका रानी, जिन्होंने यूसुफ को बॉम्बे टॉकीज में एज ए स्क्रिप्ट राइटर हायर किया था, उन्होंने ही उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रखा, जो नाम उनकी रोमांटिक पर्सनैलिटी को मैच करता है। दिलीप जी अपने पिता के 12 बच्चों में से एक थे और इनके पिता एक फल व्यापारी थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई नासिक से की और एक दिलचस्प बात यह है कि राज कपूर और दिलीप कुमार एक ही जगह पले बढ़े और इनकी दोस्ती फिल्मी दुनिया में आने तक बरकरार रही। दिलीप कुमार को मधुबाला, द मैरिलिन मनरो ऑफ बॉलीवुड या फिर द वीनस ऑफ बॉलीवुड के नाम से मशहूर अदाकारा के साथ लंबे समय तक चले रिश्ते के लिए भी जाना जाता है, पर अफसोस वो ज़्यादा चला नहीं और दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ शादी की और आखिरी सांस तक उनके साथ ही रहे। दिलीप कुमार और सायरा बानो की कोई संतान नहीं है। हालांकि उनकी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस इन द शैडो में उन्होंने बताया कि 1972 में सायरा वॉज प्रेग्नेंट वंस, बट कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण बच्चा नहीं बच पाया एंड आफ्टर दैट दे डिड नॉट ट्राई टू हैव एनी किड्स, बिलीविंग दैट इट टू बी गॉड्स विल। दिलीप कुमार थोड़े समय के लिए पॉलिटिक्स में भी रहे और 2000 से 2006 के बीच राज्यसभा में बतौर सांसद अपनी भूमिका निभाई। यूसुफ साहब की भाषा में बेहद अच्छी पकड़ थी और वे हिंदी, पाश्तो, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, फारसी और यहाँ तक कि भोजपुरी और अवधी भी जानते थे। दिलीप साहब की संगीत में भी काफ़ी रुचि थी और उन्होंने एक फिल्म के लिए सितार बजाना भी सीखा। सीमाओं के पार भी उन्हें चाहा गया और पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा गया। दिलीप साहब उन कलाकारों में से है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिनेमा जगत में एक्टिंग की प्रेरणा है। यूसुफ साहब के नाम किसी भारतीय एक्टर द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। न सिर्फ फिल्म फेयर, इसके अलावा ही इज़ अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। भारत में मेथड एक्टिंग के पायनियर माने जाने वाले दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा जगत में निसंदेह हमेशा याद किया जाएगा। तकदीरें बदल जाती हैं, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता।